हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए गिरावट का मंजर अगर आप देखोगे तो आप कहोगे भाई मार्केट में पैसा क्यों ही लगाएं। आज की डेट में क्रूड ऑयल के दाम देख के मैं तो घबरा ही गया। पिछले कुछ टाइम पे आपने देखा होगा क्रूड ऑयल गिरा, फिर एकदम 40% बढ़ गया। लेकिन आज की डेट का प्राइस, अगर आप कच्चे तेल, क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बात यहाँ पे हो रही है, मजाक नहीं, ये सच्चाई है। 6 रुपये लीटर कच्चा तेल। आप कहोगे 6 रुपये लीटर? बिल्कुल। अगर आप बैरल के हिसाब से लगाओगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6 रुपए का हिसाब बैठ रहा है। इस सच्चाई को समझो, इससे दूर मत भागो। जो आपके सामने चीजें आ रही है ना, कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आपने कभी कबूतर वाला एग्जाम्पल देखा होगा कि बिल्ली आ रही है, कबूतर ने आंखें बंद कर दी कि भाई मुझे तो दिख ही नहीं रही। इस तरीके से नहीं भाई, जरा समझे। निफ्टी सेंसेक्स ऑलरेडी फ्लैट। सुबह आपको जैसे सुबह मॉर्निंग की वीडियो मैंने बताया था कि भाई एशियन मार्केट गिरावट है या तो फ्लैट है, वैसे ही आज काफ़ी वॉलेटाइल डे था और फ्लैट ऑलमोस्ट बंद हुई। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस देख के मैं तो चौंक गया। आप भी देखिए जरा प्राइस को, ये देखिए। ये $20 पिछली बार का इसका लो था, आज की डेट में $13 आ चुका है। WTI क्रूड, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा कि ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड क्या होता है। देखिए यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए ये अलग अलग फ्लेवर होते हैं, मान के चलिए। मतलब एक में थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा है, एक थोड़ा लाइट है। जो ब्रेंट क्रूड है ना, ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है। इसमें मतलब पेट्रोल और उससे प्रोडक्ट जो है थोड़ा सही से वो होता है। लेकिन WTI क्रूड इसको कहते हैं वेस्ट टेक्सास वाला। मतलब वेस्ट टेक्सास वाला है तो इसमें थोड़ा सल्फर का कंटेंट एंड ऑल अलग अलग डिफरेंस होता है दोनों में, इसीलिए ये सस्ता होता है। लेकिन $13 भाई क्या कर रहे हो? ये $13, $13 नहीं, $13 पर बैरल। अब आप सोच रहे हो यार 6 रुपये लीटर, आपने कहा कैलकुलेशन करी, कैसे करी? 28% की गिरावट देखने को मिली आज की डेट में। अभी कुछ दिन पहले 40% उछल गया था। तो 28% की गिरावट WTI क्रूड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक बैरल में अगर आप देखो, हिसाब किताब लगाओ, तो एक बैरल में 159 158 पॉइंट समथिंग होता है। एवरेज आउट करें तो 159। अब देखिए जरा, आप लगा सकते हो, आप खुद भी हिसाब इसका लगा सकते हो कि 159 लीटर होता है एक बैरल में। 159 लेकिन 159 अगर आप देखो लीटर इतना है, और $13 के हिसाब से 13 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो कितना होता है? तो आप कहोगे यार ये तो ऑलमोस्ट 900, 950, यानी $1000 के आसपास जाता है टोटल। अब इतना सस्ता तेल अगर सीधे कैलकुलेट करके लगाया मैंने, तो ये 6 से 7 रुपए के बीच में ये बैठ रहा था, 6 से 7 रुपए पर लीटर के हिसाब से। अब $1000 में 13 इंटू अगर आप ये साथ करो यहाँ पे, अब 13 इंटू 7 करके आप लगा लीजिए, $75 के हिसाब, $75 पर डॉलर के हिसाब से लगा लीजिए, $1000 के आसपास बैठेगा। और सीधे 159 से डिवाइड कर लीजिए भाई। आप कहोगे इतना सस्ता कैसे? अगर मैं कैलकुलेटर आपके सामने खोल देता हूं तो देखिए सीधे सीधे ये ₹6.17 के आसपास बैठ रहा था। सीधे सीधे लगा लेते हैं यहाँ पे, 13 इंटू 75 के हिसाब से अगर मैं डॉलर का रेट भी लगाऊं तो आपका बैठता है 975। डिवाइडेड बाय कर देता हूं, पर एक बैरल में कितना लीटर है? 159 के आसपास। डिवाइड कर दिया, कितना बैठा? 6.13। मतलब भाई ₹6 पर लीटर का कच्चा तेल। आप कहोगे यार ये तो चौंकाने वाली बात है भाई। 28% की गिरावट, सोचिए मार्केट आने वाले टाइम पे कहाँ जा सकती है। इसीलिए ये देखिए, समझिए, तेल का इतना बड़ा गिरावट जो है ये काफ़ी डराने वाला है, मुझे तो ये लगता है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल मार्केट्स की, जैसे कि हम बात कर रहे थे कल, अमेरिकन मार्केट तेज वही है। सिंगापुर निफ्टी आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट, ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है। निकेई जापान की देख सकते हो, सारा नेगेटिव रहा आज की डेट में। एशियन मार्केट के भी ऐसे ही हालात थे। अब ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिकन मार्केट्स के भी शाम तक ऐसे ही हालात होंगे। यूरोपियन मार्केट्स को जरा एक नज़र देखते हैं, ये यहाँ क्या कुछ चल रहा है। ये सारी समराइजेशन आपको इसीलिए बताई जाती है डिटेल, ताकि आप थोड़ा सा मार्केट का फील ले पाओ और जो सिचुएशन से है उससे वाकिफ हो पाओ। देखिए रशिया में अगर आप देखो किस तरीके से गिरावट, ग्रेट ब्रिटेन में थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव है। यूरोप में देखो, यूरो स्टॉक्स को देख सकते हो आप। फ्रांस को देखिए नेगेटिव पड़ा है, इटली को देखते हो नेगेटिव पड़ा है, स्पेन में हल्की सी पॉजिटिविटी है, स्विट्जरलैंड में ना के बराबर की ऑलमोस्ट फ्लैट या है या फिर नेगेटिव ही है। तो ये मार्केट के हालात यूरोप के हैं। तो कहीं ना कहीं डराने वाले चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये चीज़ तो डराने वाली नहीं बल्कि चौंकाने वाली निकली थी। कौन सी? WTI क्रूड का रेट आज की डेट में। जनरली आप देखोगे अभी रिसेंटली, अब देखिए अभी तक हम बात बात करते ही रहे, मैंने रिफ्रेश ही किया था कि ये और नीचे आके 12.79 हो गया। लो भैया, अब आप कहोगे यार कच्चा तेल से क्या लेना देना भैया? जो लेना देना है कच्चे तेल से, अभी तो भाई पूरी इकोनॉमी को हिला देता है कच्चा तेल। देखिए ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे लोगों को लास्ट कुछ कमेंट्स भी आए थे कि नहीं पता, तो ये डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दी गई है। अब देखिए जरा मार्केट के हालात इंडिया के कैसे रहे। मार्केट क्लोज हुई, जैसे ही ये क्लोज हुई तो देखिए
हैरान कर देने वाली। सुबह सुबह आपने देखा होगा टाटा मोटर्स तेजी से है, एचडीएफसी बैंक बहुत तेजी से बना रही है, लेकिन शाम तक आते आते सब बराबर हो गए। देखिए सब नीचे आ गए धीरे धीरे करके। ऑल दो एचडीएफसी बैंक का कल रिजल्ट आया था तो थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली थी दोनों में, और सुबह भी तेजी थी। आप देख सकते हो कि 960 का हाई एचडीएफसी बैंक ने बनाया है और एचडीएफसी ने भी देखिए 1738 का हाई बनाया। लेकिन देखिए एचडीएफसी तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में गिरावट थोड़ा सा देखी गई बाद में। और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में अचानक एक ब्रेकआउट आया और 1248 के आसपास का इसका लास्ट प्राइस है। अब बजाज फाइनेंस को देख लीजिए आप, बजाज फाइनेंस में कैसे हालात रहे। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बजाज फाइनेंस देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, ना कोई ज़्यादा तेजी ना कोई गिरावट। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स देख रहे हो तो कुछ दिन से अमेरिका की मार्केट तेजी बन रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे जैसे हालात दिख रहे हैं, वो वैसे वैसे लग रहा है कि हाँ आने वाले टाइम जो है वो बहुत ही बड़ा खतरनाक टाइम आने वाला है। सोचिए जरा, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, बिजनेसेस बंद है, एयरलाइंस बंद है, होटल्स बंद है, टूरिज्म बंद है, कितना बड़ा इंपैक्ट है बिजनेसेस के लिए। कहाँ से मार्केट में पैसा आएगा, कहाँ से फ्लो होगा? अभी तो बस राशन पानी का ही पैसा फ्लो हो पा रहा है देखिए। उसके अलावा हिंडाल्को में बड़ी गिरावट आज देखी गई, जिंदल स्टील यानी कि मेटल सेगमेंट में बड़ी गिरावट देखी गई, एक्सिस बैंक जो बड़ी तेजी से ऊपर भाग रहा था उसमें गिरावट देखने को मिली, इंफ्राटेल, ग्रासिम, आज आईटीसी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, विप्रो, ये इन स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने को मिली। इवन कोल इंडिया में भी गिरावट देखने को मिली। अब क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरेंगे तो ओएनजीसी में भी आप गिरावट देख सकते हो आने वाले टाइम पर, गिरावट ऑलरेडी 3% की इसमें आई। तो भाई ये आपने डिटेल देखी, लेकिन निफ्टी के चार्ट को देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। निफ्टी का चार्ट देखिए और समझिए, हम आपको बार बार यही चीज़ देखिए। आज की डेट में ये 5 मिनट का चार्ट है, आज की डेट यानी कि 20 अप्रैल। देखिए सुबह सुबह कैसे गैप अप हुआ था, उसके बाद 5 मिनट में ही बड़ी लाल कैंडल बनती है, फिर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, फिर नीचे गिरता है और धीरे धीरे करके अप डाउन, काफ़ी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट था। अगर आप फाइनल देखो तो भाई उसी रेंज में जहाँ पे सुबह का बॉटम बना था, उसी के रेंज में आज शाम को भी 9244 के आसपास का बॉटम बनाया है। और उसके बाद फिर हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन मतलब एक मैं कहूँगा एक रैंडम डे, जहाँ पे ना पॉजिटिविटी ना नेगेटिविटी, ऐसे ही अप डाउन होता रहा। लेकिन फिलहाल अगर आप निफ्टी के चार्ट को आवरली बेसिस पे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। आवरली बेसिस में मैं पिछले कुछ टाइम से एक मैं कहूँगा शांत माहौल सा फील कर रहा हूँ, और जो मुझे लग रहा है तूफान से पहले की शांति है। अब वो तूफान ऊपर जाए या नीचे जाए वो देखने को, देखिए ऑलरेडी हायर हाई बना चुका है, हायर लो भी बन चुका है। अब ये भाई ये नया हाई बनाने को राजी ही नहीं हो रहा है। मतलब धीरे धीरे आप ही देख सकते हो कितने हल्की हल्की ऊपर बढ़ रहा है, बहुत ही मामूली से, बहुत ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, और जो कि काफ़ी मैं कहूँगा खतरनाक। ये पर्टिकुलर जोन को आप देख सकते हो, ये तूफान से पहले की शांति है। अब ये तूफान ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा वो इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक खतरों की बात करें तो खतरे इतने बड़े बड़े हैं, क्रूड ऑयल इतना गिर गया तो चांसेस नीचे के ही हैं, लेकिन अगर ऊपर भी ये जाएगा तो बहुत ही खतरनाक जाने वाला है। इस चीज़ को समझें, देखें। फिलहाल निफ्टी अपने 200 आवर्स के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। लेकिन आगे की सिचुएशन काफ़ी खतरनाक मुझे लग रही है, देखते हुए जिस हिसाब से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखे वहाँ पे। मतलब $12 के आसपास, अभी तो 13 की बात करें तो 12 पॉइंट समथिंग पे आ गया, बहुत ही बड़ी गिरावट। और ऑलरेडी मैं आपको कई बार पुरानी गिरावट के बारे में भी बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट गिरती है तो इतनी आसानी से एकदम, जैसे इस बार तो बहुत तेजी से नीचे गिर गई है। जनरली क्या होता है कि धीरे धीरे लोग यहाँ पे, अगर बात आती है सेलिंग की, तो अब बड़े लोग जो फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग हो चुकी है, अब बात है सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग की। जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग होगी ना वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। अब इस वीक की कैंडल को आप देख सकते हो, बिना सर की ये कैंडल है, बल्कि डाउन साइड में ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन अगर इस वीक की कैंडल इस तरीके से ये बनती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई कल फिबोनाची का भी डिटेल मैंने आपको दिखाई थी कि तेज़ी जरूर देखने को मिल रही है, नो डाउट। लेकिन इस तेज़ी का थोड़ा और तेज हो जाना ज़्यादा बेटर है। अगर ये धीरे धीरे करके रहेगा तो वो रिस्क रहेगा, और आगे हमारे पास अगली इम्पल्स बनने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये देखिए आप, ये जो है ये वीकली टाइम फ्रेम की बात यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं रिस्क अभी भी आपके सामने है। और ये नहीं कि आपको, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि जहाँ पे भी शेयर में आपको अप ट्रेंड दिखने लग गया है, वहाँ पे भी अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपके स्टॉप लॉसेस है, इनको बिल्कुल भी मत भूलिए। क्योंकि स्टॉप लॉसेस प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि अगर आपका प्रॉफिट में भी अब आप चल रहे हो, आपने बॉटम पॉइंट्स पे खरीदा था और प्रॉफिट में चल रहे हो, तो भाई टाइम टू टाइम पे अपना प्रॉफिट के लिए भी स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाएं। अगर कुछ चेंजेस यहाँ पे आएंगे तो फिर मार्केट में भयानक गिरावट आएगी। तो इसीलिए अपने प्रॉफिट को
सेव करके, अपने पैसे को सेव करके ही चलना है। ये अभी से आपको अलर्ट कर दिया गया है। तेजी तो बात की बात है, अगर नीचे गिरेगा तो उसका पहले सोचना है कि नीचे गिरेगा तो क्या करना है। तो आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए। अगर आपने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, आपके पास होल्डिंग्स में, तो आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे कच्चे तेल के दाम दिख रहे हैं, उस हिसाब से तो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक नजर हुई आ रही है। देखिए ये 29, 30, 31% देखिए, जब तक हमने अभी वीडियो एंड किया उससे पहले देखिए 31%, 32% की सिंगल डे की गिरावट WTI क्रूड में, और ब्रेंट क्रूड 5%। अपने आप में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। देखिए 6 रुपये लीटर जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी के आसपास ही चल रहा है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।